जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए जीके के सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पैट के सिलेबस पर आधारित हैं और उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा बचा नहीं है। 28 और 29 अक्टूबर से को जो है दोनों डेट में आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम है, इसलिए शॉर्ट टाइम है। आप लोगों को शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो है 28 राज्य और 7 क्या हैं? यूनियन टेरिटरी। आप लोगों को याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। और यदि उसमें पूछा है क्षेत्रफल में, तो है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल में कौन सा है दोस्तों? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है क्या? पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये होती है मेघालय में। और जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, पर्टिकुलर स्थान, उसका क्या नाम है दोस्तों? वो है मासिन राम। ये कहाँ पर है? ये भी मेघालय से कितना है? करीब 125 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है। कहाँ से? शिलोंग से। तो मासिन राम एक प्लेस है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, और राज्यों में पूछा जाए तो वो है मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आक्रांता यानी आक्रमण करने वाला बाबर ने। चलिए नेक्स्ट। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये था अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये है बंगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत की राष्ट्रपति प्रेजेंट में। राम मंदिर किसने तोड़ा था? ये तोड़ा था बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? ये रोलैक्ट एक्ट कानून को क्या कहा जाता था? काला कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? ये थे राजगुरु व सुखदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ये बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो सम्राट क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये थे दोस्तों श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये किया था पांडवों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो ये दोस्तों त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? तो ये हैं 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? दोस्तों इनका नाम क्या है? शंकराचार्य को हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो ये है जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो यह है उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर जो है उसे झीलों की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? तो यह भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो ये दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों ये सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो ये आम को फलों का राजा कहा जाता है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी बोला जाता है, तो इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। और राष्ट्रगान की किसने की थी दोस्तों? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान की रचना की थी। और आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसकी रचना किसने की थी? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। किसमें? 8वीं अनुसूची के अंदर ये आती हैं। 8वीं अनुसूची में भारत में उसके अकॉर्डिंग 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? हैं फातिमा बीबी। MTS की फुल फॉर्म क्या है? यह है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT की फुल फॉर्म क्या है? यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT को हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। NIT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो यह गंगा। अरे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी आपको क्या लिखना है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है गौमूत्र या गौमुख। गौमूत्र गौमुख से क्या है? गंगा का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? ये अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बाल दिवस किसके दिन जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। देश में आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने 1975 में जो था भारत में आपातकाल लगाया था। और आज तक जो है भारत में आपातकाल कितनी बार लग चुका है? दोस्तों 3 बार भारत में आपातकाल लगाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखना आपको 10वें गुरु। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? या कब जारी किया गया था? ये किया गया था 1947 में। इसमें आपको याद रखना प्रथम भारतीय या फिर स्वतंत्र भारत का पहला टिकट कब जारी किया गया था? यह किया गया था 1947 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में भारत के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू जिले में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, काफ़ी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।